राहुल नहीं तो कौन? विपक्षी दलों की मीटिंग के बीच इस सवाल को लेकर चर्चा जोरों पर है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? जवाब आपको बताएंगे, फैसला भी बताएंगे और किसके चेहरे पर, यानी कि किस विपक्षी नेता के चेहरे पर मोहर लगी है कि राहुल गांधी को वो रिप्लेस करेगा, वो भी आपको सुनाएंगे, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो कौन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राहुल गांधी की जो मानहानि केस का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। भरोसा तो जताया जा रहा है कि राहुल के हक में फैसला होगा, क्योंकि सारे मोदी चोर हैं। कोई इतना बड़ा बयान नहीं है कि किसी के लिए 2 साल की सजा सुना दी जाए और राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए, और वो भी तब जब बीजेपी के दिग्गज नेता मन से खड़े होकर देश के गद्दारों को डैश 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 किस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी मौजूद है, सवाल ये भी जरूरी है कि अगर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रही और वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए, तो विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी नहीं तो कौन। फिलहाल सबसे पहले आपको मैं एबीपी का सी वोटर का सर्वे ही दिखा देती हूँ। एक तरफ आप जानते हैं कि बेंगलुरु में विपक्षी महागठबंधन की मीटिंग चल रही है, उससे भाजपाई खेमे में कितनी खलबली मची है वो भी आप जानते हैं कि किस तरीके से मीटिंग इधर भी बुला ली गई है, दिल्ली में भी, और बेंगलुरु में तो मीटिंग पहले से ही ऑर्गेनाइज होने ही वाली थी। तो इसी मीटिंग के बीच एबीपी ने एक सी वोटर सर्वे किया है और इस सर्वे में जवाब निकलकर सामने आया है कि अगर राहुल गांधी विपक्षी पार्टियों का चेहरा नहीं बनेंगे या फिर कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनेंगे तो किस नेता पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। तो जो सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्यों चौंकाने वाले हैं, इसके लिए क्या नतीजे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप खबर में देखिए, लिखा हुआ है एबीपी की कि अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो किस नेता को 2024 में विपक्ष का चेहरा होना चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में लोगों ने हैरान करने वाले जवाब दिए हैं। तो सी वोटर का सर्वे है और हैरान करने वाला क्यों है, इसके लिए आगे सुनिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जब सवाल किया गया कि अगर राहुल गांधी नहीं विपक्ष का चेहरा बन पाए, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रही और अगर राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाए तो विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। जब ये सवाल पब्लिक से किया गया तो आप जवाब में देखिएगा कि किस तरीके से किस किस नेता को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। आप नीतीश कुमार को जानते हैं कि वो विपक्ष का चेहरा बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए किस तरीके से पहले आतुर हुआ करते थे। लगातार उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, इसी जुगत में भी लगे रहते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं और राहुल गांधी का साथ पकड़ा है, तब से कहते हैं कि विपक्ष की मीटिंग हो जाने दीजिए, चुनाव जीत जाने दीजिए, फिर तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। तो इसलिए सबसे जरूरी कौन हो जाता है राहुल गांधी के बाद, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार पर पब्लिक को कितना भरोसा है कि वो राहुल गांधी को रिप्लेस करवा पाएंगे, इसका जवाब सुनिए। देखिए खबर में लिखा है कि वहीं 14% लोगों ने बिहार के सीएम नीतीश को विपक्ष का चेहरा माना है। नीतीश कुमार के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, वो बिहार के सीएम हैं और मौजूदा समय में विपक्ष को एकजुट करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी नहीं तो कौन विपक्ष की तरफ से, तो 14% पब्लिक कहती है कि नीतीश कुमार भी बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि लंबा अनुभव है और विपक्ष को एकजुट भी किया है, मीटिंग भी की है। लगातार आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मिलने के बाद विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया। तो 14% वोट किसको मिले हैं, नीतीश कुमार को मिले हैं। एक एक करके हर नेता पर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि किसके नाम पर मोहर लगाई है पब्लिक ने एबीपी सी वोटर सर्वे में। अब आगे बात करते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल की। इसमें लिखा है कि वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी सी वोटर सर्वे में 14% लोगों ने लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी दलों का हिस्सा हैं।
पटना और बेंगलुरु की विपक्षी दलों की बैठक में वो शामिल हुए हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में जीत दर्ज कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और राष्ट्रीय दल भी घोषित हो गया है। अब जानते हैं आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल भी बन चुकी है। तो 14% किसको? नीतीश कुमार को। 14% किसको? अरविंद केजरीवाल को। आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ, बड़े बड़े नामों के चेहरे हैं। एक और नाम सुनिए, फिर उसके बाद अहम कौन है सबसे उस पर आऊंगी। देखिए, अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की भी, क्योंकि ममता बनर्जी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में खदेड़ा किया है आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में कितनी प्रतिशत जनता मानती है कि वो राहुल गांधी को रिप्लेस कर सकती हैं? देखिए, इसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 10% लोग मानते हैं कि वो राहुल गांधी का यानी कि विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। हाल ही में बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की लहर देखने को मिली है। केंद्र सरकार के खिलाफ उनका रुख किससे छिपा हुआ है? तो किस तरीके से बीजेपी का सफाया कर दिया। जो चुनाव हुए थे पंचायत के, आप जानते हैं रिजल्ट आपको हमने दिखाए थे, इसलिए ममता बनर्जी भी अहम है, लेकिन 10% ही मानता है कि वो राहुल गांधी को रिप्लेस कर सकती हैं या फिर कि विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। तो नीतीश कुमार 14% और उसी के साथ अरविंद केजरीवाल 14%, ममता बनर्जी 10%। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसको मिला है? चौंकाने वाला जवाब है, लेकिन जवाब सुनिए। ये जवाब है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी को रिप्लेस कर सकती हैं। अगर राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रही तो पब्लिक ने प्रियंका गांधी पर भरोसा जताया है। उनको 33% वोट मिले हैं। 33% वोट के साथ क्या कहा है एबीपी सी वोटर सर्वे में? क्या लिखा है सुनिए। लिखा है कि सी वोटर के इस सवाल के जवाब में 33% लोगों ने कहा है कि प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। बता दें कि प्रियंका गांधी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में वो बेहद सक्रिय रही। जीत में उनकी भूमिका अहम रही है। तो हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरीके से जब कर्नाटक में चुनाव प्रचार में उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा तो इतना भारी जन सैलाब था कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। कर्नाटक में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कमाल दिखा दिया, चुनावी नतीजों में साफ हो चुका है। इसलिए पब्लिक को भी राहुल गांधी के बाद अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी को रिप्लेस करना अपने आप में मुश्किल भी होगा। आपको बता दूं कि देखने वाली बात यह भी है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर भी लोगों को बहुत भरोसा है। जैसे कि सवाल है, ये सवाल भी किया जा रहा है, सी वोटर सर्वे भी निकलकर सामने आ गया है कि राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन भरोसा यही जताया जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा, राहुल गांधी के हक में फैसला होगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी ही सही रहेंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी विपक्ष की तरफ से पीएम चेहरा कौन होगा इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान निकलकर सामने नहीं आया, ना ही किसी तरीके की मोहर लगी है। लेकिन पब्लिक का रुझान राहुल गांधी की तरफ ही लगातार दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं आपको एक और न्यूज़ 24 का पब्लिक पोल दिखा देती हूँ। देखिए, अमित शाह ने, मैंने आपको खबर भी दिखाई थी कि अमित शाह ने पब्लिक से खड़े होकर मन से पूछा था जब पटना में मीटिंग चल रही थी विपक्षी दलों की कि मोदी या राहुल बाबा, तो पब्लिक ने क्या जवाब दिया था चिल्ला चिल्ला कर? राहुल राहुल राहुल। और उसी पर पब्लिक पोल भी किए गए। पब्लिक पोल में क्या जवाब निकल कर सामने आए, देखिए खबर में लिखा है न्यूज़ 24 की कि अमित शाह ने पूछा कौन बनेगा पीएम, राहुल या मोदी, आपकी राय क्या है? तो 61% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 82,000 वोट हुए थे, उसमें 23% कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री के तौर पर और विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस सवाल का जवाब भी टटोल लिया गया है कि अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो प्रियंका गांधी ही सही रहेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है और वो अगले 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो विपक्ष के चेहरे के तौर पर कौन मजबूत नेता होगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
है।